हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। आलोक शर्मा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। साथ ही हमारे साथ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा भी हैं। हम आपको भोपाल और दिल्ली भी लिए चलेंगे। भोपाल से हमारे साथ ब्रजेश राजपूत मौजूद हैं और दिल्ली में अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दिल्ली से। ब्रजेश, मैं आपके पास पहले आना चाहूंगा क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टीके लगे और यही को लेकर यह कह दिया गया कि यहां पर जमाखोरी हुई है। कांग्रेस ने एक बड़ा इल्जाम लगा दिया। वहां से क्या सूचना आपको मिल पा रही है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, सूचना तो ये है कि मध्य प्रदेश में जो 21 तारीख का महाअभियान चलाया गया था उसके लिए बहुत पहले से तैयारी की गई थी। और फिर यदि हम आंकड़ों को खंगालें तो जो पिछले 2 हफ्ते थे, 29 मई से 4 जून और 5 से 11 जून तक, इन दोनों हफ्तों में तकरीबन 15.5 लाख डोज लगाए गए, यानी टीके लगाए गए। मगर इसका जो पहले वाला हफ्ता था 12 से 18 जून का, उसमें सिर्फ 11.5 लाख डोज लगाया गया। यानी कि पहले से ही सरकार ने तैयारी कर रखी थी कि 21 को हमको जब एक बड़ा अभियान चलाना है तो उसके लिए तकरीबन 25% वैक्सीनेशन की होर्डिंग की गई, यानी कि उसको बचा के रखा गया उस खास दिन के लिए। सरकार की सफाई है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ 4 दिन वैक्सीन लगती है। मंगलवार शुक्रवार पोलियो वैक्सीनेशन के लिए होता है, तो उस दिन कोविड की वैक्सीन नहीं लगती है। और ये जो इतवार का दिन होता है वो टोटल लॉकडाउन होता है, तो उस दिन भी वैक्सीन नहीं लगती है। तो सरकार का कहना है कि जो इतवार का जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स का है, बाकी सरकारी आंकड़ा वो नहीं है कि सरकारी, क्योंकि लॉकडाउन होता तो लगता नहीं है। मगर हाँ, ये जिस तरीके से रिकॉर्ड बना है उससे तो पूरा रिकॉर्ड विवादों में आ ही गया है। थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसी सभा में कहा है कि उस दिन इतना उत्साह था लोगों में कि हमारे पास तो वैक्सीन कम पड़ गई, वरना और ज़्यादा वैक्सीन होती तो हम उस दिन और ज़्यादा लोगों को लगाते। और उस दिन तकरीबन 17 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी। मगर एक दिन पहले 17 लाख और उसके बाद चूंकि सोमवार को वैक्सीन लगी और इतवार और मंगलवार दोनों दिन वैक्सीन नहीं लगी, तो सवाल उठ रहे हैं। तो अब इस सवाल का जवाब सरकार किसी तरह देने की कोशिश कर रही है, मगर सरकार का इतना बड़ा अभियान कुल मिला के सवालों के घेरे में तो आ ही गया है। चलिए ब्रजेश, मैं दोबारा आपके पास लौटूं, उससे पहले आलोक शर्मा जी का मैं रुख करना चाहूंगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर और प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक शर्मा जी, आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि जमाखोरी हुई? शिवराज सिंह चौहान तो यहां तक कह रहे हैं कि और टीका अगर उनके पास होता उपलब्ध तो उस दिन और लोगों का टीकाकरण हो जाता है। लोगों में जबरदस्त उत्साह था। देखिए, अगले बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लाखों डेथ होने के बाद भी सरकार आज भी रिकॉर्ड बना लें, नाम हो जाए, मोदी जी का नाम हो जाए, एक दिन में हमने इतना कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश सरकार से और तमाम बीजेपी की सरकारों से, क्या टीके के लिए भी तारीफ क्योंकि मोदी जी ने दी थी इसलिए वेट किया जा रहा था? क्या अभी आपने जो रिपोर्टर साहब ब्रजेश जी थे उन्होंने पूरा जो इस तरह से बताया है कि आप 2 हफ्ते तक पूरा होर्डिंग करते थे? अरे भाई, आप कालाबाजारी तमाम चीजों में करते आए हैं, सरकारें करती आई हैं, जहां पर बीजेपी के शासन है वहां पर आज आप टीके का भी होर्डिंग कर रहे हैं। ये पहले दिन से टीके के ऊपर विवाद हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट फटकार लगा रहे हैं। 5-5 रेट क्यों है? पहले कांग्रेस ने पूछा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। टीके के लिए क्या पॉलिसी है? उस पॉलिसी में 5 बार 6 बार चेंजेस आते चले जाते हैं। 35,000 करोड़ रुपया बजट में रखा जाता है, वो पैसा फिर कहते हैं कि सर हम तो पेट्रोल और डीजल पे बढ़ा के निकालेंगे। विदेशों से इंपोर्ट की जब कांग्रेस बात करती है कि वैक्सीन आप इंपोर्ट कर लीजिए, तो कहते हैं साहब इसमें कहीं ना कहीं घपला कांग्रेस करना चाहती है। अरे भाई, सरकार आपकी है, लेकिन 2 दिन बाद वो परमिशन दे दी जाती है। मुझे लगता है पूरी तरह से ये सरकार जो है वो इनएफिशिएंट है। टीके के मामले में भी अगर आज आप कालाबाजारी कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं, और टीके के मामले में जिस तरह का रिकॉर्ड बनाने का एक चक्कर चलाया सरकार ने, ये दुर्भाग्य। मैं चाहूंगा अगर आपके पास कोई आंकड़ा है तो आंकड़ा दीजिए। आप ये जो आरोप लगा रहे हैं इसका आधार क्या है? क्या कोई तथ्य है आपके पास? देखिए, अभी मध्य प्रदेश के आंकड़े आए। मध्य प्रदेश में संडे को 692 टीके लगे और अगले दिन जो है वो 16,91,000 17 लाख के करीब लग जाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं भाई, अगर आप पहले दिन लगा सकते थे तो पहले क्यों नहीं लगाए? ठीक है, मैं इसका जवाब लेता हूं। पहले क्यों नहीं लगा? ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों डेथ होने के बाद भी आप एडवांस मैनेजमेट पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। डॉक्टर कौशल का कर्नाटक का है जी, डॉक्टर कौशल कांत, अपने आंकड़े कहे। हाँ, जल्दी से आलोक जी, छोटे में। हाँ, कर्नाटक में भी यही चीज है। पहले दिन 68,000 है मात्र, अगले दिन 11 लाख है। तो भैया आप किस लिए बचा के रखे थे? आप क्यों जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में 20 तारीख को 8800 है मात्र और 21 तारीख को 7.25 लाख है। तो क्या भाई ये 10 गुना आप कैसे बढ़ा देते हैं? कुछ जादू की छड़ी है आपके पास? मुझे लगता है सारी की सारी ताकत मोदी जी की छवि किस तरह से बनी रहे और किस तरह से हेडलाइंस मैनेजमेंट हो, केवल हेडलाइंस मैनेजमेंट की सरकार है। मैं इसका जवाब लेता हूं। डॉक्टर कौशल कांत, आप पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, क्या ये हेडलाइंस मैनेजमेंट है? क्या आपको भी ऐसा लगता है? आलोक शर्मा कह रहे हैं कि दरअसल ये होर्डिंग की जा रही है, टीके की जमाखोरी की जा रही है रिकॉर्ड बनाने के लिए। देखिए,
कहना कि होर्डिंग की जा रही, जमाखोरी की जा रही है रिकॉर्ड बनाने के, मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। नो डाउट ये बात शंका पैदा करती है कि पहले वैक्सीनेशन के जिस दिन रिकॉर्ड बना उसके एक दिन पहले और उसके एक दिन बाद उतने वैक्सीन नहीं लगे, ये डाउट पैदा करता है। लेकिन अगर कोई भी नया ओकेजन आता है उस पर अगर सरकार पूरी तैयारी से कोई काम शुरू करती है तो ऑब्वियसली वो कोशिश करती है कि नया रिकॉर्ड बने। मुझे रिकॉर्ड बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड बनने के बाद वो रिकॉर्ड गवर्नमेंट दोबारा उसको तोड़ने की कोशिश करे, इसकी कोशिश होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आज तो लगे 88 लाख और अगले दिन लगे 88,000। मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। मेरा ये मानना है कि रिकॉर्ड बनाना बहुत अच्छी बात है, कोई इससे लोगों को बूस्टअप मिलता है, पब्लिक में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है, हेल्थ केयर वर्कर में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है, लोगों में पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। लेकिन उसके बाद आगे इस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन हाँ, अगर एक दिन 88 लाख लगेगा और दूसरे दिन 88,000 लगेगा तो कोई भी आदमी क्रिटिसाइज करेगा, इसमें कोई नई बात नहीं। अच्छा ब्रजेश, एक सवाल ये भी है, आप भोपाल में मौजूद हैं, आप लंबे वक्त से वहां पत्रकारिता कर रहे हैं, ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक दिन पहले तक बहुत कम टीके लग रहे हैं और अगले दिन अचानक बहुत ज्यादा टीके लग जाएं? आलोक शर्मा कह रहे हैं कि दरअसल ये हेडलाइंस मैनेजमेंट है, जानबूझकर सरकार ने इंतजार किया, होर्डिंग की गई टीके की, ताकि उस दिन बहुत ज्यादा टीका लगाकर वो रिकॉर्ड बना सकें। देखिए आनंद, इसमें कोई दो मत नहीं कि जो हमारी सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, इस टाइप के इवेंट्स और इस टाइप के रिकॉर्ड्स बनाने पर बहुत ज़्यादा ध्यान पिछले कुछ सालों में देती रही है। आपने भी देखा, हमने भी देखा, मध्य प्रदेश में भी नए नए तरीके के रिकॉर्ड बनाने को शिवराज सरकार आतुर रहती है, उतावली रहती है। मगर जो बात इस दिन की उठाई जा रही है कि एक दिन हो रहा है 17 लाख और उसके एक दिन पहले हो रहा है 600, तो मैं आपको बार बार ये तथ्य बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में इतवार को टोटल लॉकडाउन होता है, तो उस टोटल लॉकडाउन में वैक्सीनेशन नहीं होता है। मध्य प्रदेश में सिर्फ 4 दिन टीके लगते हैं, मंगलवार शुक्रवार को भी कोविड का कोई वैक्सीनेशन नहीं होता। जो आंकड़े आपको जो दिखाए जा रहे हैं वो आंकड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हैं, लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके वैक्सीन लगवा लेते हैं। तो यदि हम मगर ये जरूरी है कि हम इन 2 या 3 दिनों के आंकड़े के बजाय जब पूरे हफ्ते के आंकड़े देखें तो उस पूरे हफ्ते के आंकड़ों में जरूर पिछले 2 हफ्तों में 15-15 लाख वैक्सीन के डोज लगे, मगर इस पूरे हफ्ते यानी इस सोमवार के पहले वाले हफ्ते में 11.5 लाख या तकरीबन 12 लाख डोज लगे हैं। तो इस हिसाब से निकाला जाए तो कुछ जो डोज थे उनको इस दिन के लिए बचा के रखा गया था। इस पर किसी बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इस पूरे टीकाकरण अभियान की सबसे बड़ी सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि टीके की उपलब्धता। यदि टीके उपलब्ध होंगे तो सरकार लगाने की कोशिश करेगी, और चूंकि उस दिन टीके उपलब्ध थे, सरकार ने कुछ टीके बचा के रखे थे और इसलिए इस सोमवार के दिन को खास दिन बनाने के लिए ये पूरा अभियान चलाया गया और देर रात तक चलता रहा। मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि यदि उनके पास और टीके होते तो और टीके लगाए जाते। तो इसमें कोई दो मत नहीं, डॉक्टर साहब सही बोल रहे हैं कि टीके लगाए जाएं, रिकॉर्ड बनवाए जाए, मगर उस रिकॉर्ड को कंटिन्यू करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। तो आज हम देखेंगे कि आज जो दिन है बुधवार का, कल टीके नहीं लगे, आज क्या रिकॉर्ड आता है, आज चलिए लेकिन तो निश्चित दरअसल वक्त की जरूरत है वो ये है कि रिकॉर्ड पर फोकस ना करके जल्द से जल्द पूरे देश में टीकाकरण किया जाए। ये बहुत जरूरी है ताकि लोगों की जान बच सके और कम से कम वैक्सीनेशन पर राजनीति तो ना हो। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और जो देश भर में वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति हो रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। देश की राजधानी में ये सियासी संग्राम आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच शुरू हुआ। राजनीतिक लड़ाई दिल्ली में वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तार को लेकर है। 21 जून को वैक्सीनेशन का जो विश्व रिकॉर्ड बना, उस रिकॉर्ड को बनाने वाले टॉप 10 राज्यों में दिल्ली दूर दूर तक नहीं रही और इसी को आधार बनाकर नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट किया। लिखा, एक दिन में भारत ने 84 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया। दिल्ली ने उपलब्ध 11 लाख से अधिक खुराक में से केवल 76,259 को वैक्सीनेट किया। क्यों? दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय केजरीवाल जी पंजाब में अपनी पार्टी के लिए एक 6 सीएम चेहरे की तलाश में व्यस्त हैं। भाजपा के नेताओं को, भाजपा के मंत्रियों को एक ही काम है, वो है अरविंद केजरीवाल को और दिल्ली सरकार को गाली गुफ्तार करना। मेरा हरदीप पुरी जी से आग्रह है कि ट्वीट करने के बजाय, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय कृपया इस देश की वैक्सीनेशन पॉलिसी को सुधारने का काम करें। आरोप और उनके जवाब सियासी जरूर हैं, लेकिन एक सच ये भी है
कि जो दिल्ली सरकार कुछ दिनों पहले तक वैक्सीन की कमी का रोना रो रही थी, उसके पास अब भी 11 लाख के करीब डोज हैं। बावजूद इसके 21 जून को वैक्सीनेशन के मामले में राजधानी दिल्ली 19वें नंबर पर थी, लेकिन उसी दिन त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य ने भी दिल्ली से लगभग 2 गुनी वैक्सीन लगाई थी। और दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर जो राजनीति हो रही है उस पर हम राजनीतिक दल के नुमाइंदों से बात करें, एक्सपर्ट से बात करें। उससे पहले अंजलि, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप लगातार दिल्ली से जुड़ी खबरें दर्शकों तक पहुंचाती हैं। ये वही दिल्ली की सरकार है जो लगातार कहती रही कि टीके कम हैं इसलिए हम लगा नहीं पा रहे लोगों को। अब जब टीके की व्यवस्था कर दी गई तो आखिर इस सुस्त रफ्तार क्यों? जी देखिए अखिलेश, अभी की अगर बात करें तो दिल्ली सरकार खुद जो डेटा जारी करती है उसके मुताबिक 45 प्लस के लिए 8,48,000 डोज बाकी हैं, जिसमें कोविशील्ड कोवैक्सीन दोनों हैं, और 18 to 44 के लिए 2,14,000 डोज बाकी हैं। और इसमें से भी कोवैक्सीन का 18 to 44 के लिए दिल्ली सरकार का कहना है कि सिर्फ एक दिन का स्टॉक बाकी है। अब इसमें दिल्ली सरकार का पक्ष ये है, कल जो पूरा हमने दिन भर सियासी उठापटक देखा किस तरह से ट्विटर पर चल रहा था, दिल्ली सरकार का पक्ष ये है कि जब युवाओं की वैक्सीनेशन कम होती है, उनके लिए वैक्सीन नहीं होती, तो वैक्सीनेशन की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ जाती है। दिल्ली की अगर बात करें तो जून में अभी तक फर्स्ट डोज कोवैक्सीन का स्लॉट नहीं निकले, अभी तक दिल्ली में फर्स्ट डोज नहीं लगाया गया 1 जून से लेकर अभी तक की बात करें। और अगर बीते कुछ दिनों के आंकड़ों की बात करें जो दिल्ली सरकार अपने पक्ष में दे रही है, उनका कहना है कि 18 जून को करीब 77,000 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ था, जिसमें से 55,000 से ज्यादा जो है वो युवा वर्ग के लोग थे। 19 जून को 85,000 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ था, जिसमें से 50,000 से ज्यादा लोग युवा वर्ग के थे। और इसी तरह से 20 जून चूंकि रविवार का दिन था, वैक्सीनेशन कम हुआ, 11,000 ही वैक्सीनेशन हुआ और उसमें करीब 10,000 लोग युवा वर्ग के थे। अब दिल्ली सरकार का ये कहना है कि वैक्सीनेशन जो उपलब्ध होना चाहिए युवाओं के लिए, क्योंकि युवा ज्यादा तादाद में आते हैं और उनके लिए वैक्सीन हम मांगते रहे, लेकिन केंद्र सरकार मुहैया नहीं करा पाई। और लगातार दिल्ली सरकार का ये भी पक्ष है कि उनका कहना है कि 45 प्लस के लिए जो बैलेंस स्टॉक है, जो कि काफी स्टॉक है, ये भी वो लगातार मांग कर रहे थे कि इनको 18 प्लस को लगाने की इजाजत दी जाए, जिसके लिए केंद्र ने कल एक प्रेस नोट जारी करके कहा है कि 45 प्लस का जो स्टॉक है वो 18 प्लस को अब लगाया जा सकता है। तो ये दिल्ली सरकार की अपनी दलील है, लेकिन बाकी ये बेहद दुखद है कि इस दलीलें तो देखिए तमाम है, लेकिन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, चौंकाने वाली बात ये है कि टीका ज्यादा लग जाए तब भी राजनीति, कम लगे तब भी राजनीति। इस पर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, शिवराज सरकार ने यह कहा है, मध्य प्रदेश की सरकार ने, कि 21 तारीख को अगर टीके की कमी नहीं होती तो और बड़ा रिकॉर्ड बन सकता था। इसी पर हम बातचीन करेंगे। डॉक्टर आलोक शर्मा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप लोग तो अब तक के रिकॉर्ड को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार वहां की यह कह रही है कि और भी ज्यादा वैक्सीन की उपलब्धता होती तो और बड़ा रिकॉर्ड बना देते हैं। मुझे लगता है कि अगर वैक्सीन की उपलब्धता नहीं तो भी एक सवाल है, और अगर आप और बड़ा रिकॉर्ड बनाने के लिए सक्षम थे तो पिछले आप कई महीनों से क्या किस बात का इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी आएंगे, टीवी पर डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद आप रिकॉर्ड बनाएंगे? हम तो यही बात तो कह रहे हैं। क्या आपका वैक्सीनेशन पर ध्यान नहीं है, आपका लोगों की जान बचाने पर ध्यान नहीं है, आपका रिकॉर्ड बनाने पर ध्यान है? सवाल तो यही है। अब आप अखिलेश जी, आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है। केंद्र सरकार आंकड़ों की बाजीगरी करे और हम सवाल पूछ ले तो राजनीति है। ठीक है, जनता के लिए अगर ऑक्सीजन मांग ली जाए तो भी राजनीति है, इंजेक्शन मांग लिया जाए तो भी राजनीति। कौशल कांत, आलोक शर्मा ये कह रहे हैं, एक मिनट समय नहीं है, सुन लीजिए आलोक जी। कौशल कांत जी ये बताइए, आलोक शर्मा का बार बार जोर इस बात पर है कि अगर इस तरीके से सरकार टीकाकरण कर सकती है तो फिर किसी खास दिन का इंतजार क्यों? क्या रिकॉर्ड बनाने के लिए सब किया जा रहा है, बाकी दिन भी इसी रफ्तार में टीकाकरण कर दें? ये सारी जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है चिदंबरम जी के ट्वीट से, जिसमें लिखा गया होल्ड ऑन संडे। ये अपने आप में स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उस दिन लॉकडाउन होता है और उसी ट्रेल को अगर हम फॉलो करते हैं तो ये दिखाया गया कि 2012 में करीब 2 करोड़ लोगों, 17 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन एक दिन में किया गया था। पल्स पोलियो का अभियान शुरू हुआ था 1995 में। तो क्या हम ये उसको इस तरह से देखेंगे कि 30 साल तक होर्डिंग करके आपने एक दिन में 17 करोड़ लगाया? नहीं, इस तरह से देखना नहीं चाहिए। जो भी अच्छा स्टेप है उसकी तारीफ करनी चाहिए, क्रिटिसिज्म इज वेलकम, बिल्कुल। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर मोदी जी करें चमत्कार तो चिदंबरम को क्यों है चीत्कार? इसका आंसर नहीं। आपके इसी वक्तव्य के साथ मैं इस बहस को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। वक्त नहीं आलोक जी, माफ कीजिएगा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कौशल कांत आपका भी धन्यवाद। ब्रजेश और अंजलि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।